हेलो स्टूडेंट, आज की क्लास में हम लोग समझेंगे क्वेश्चन बैंक का 2021 के सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव हम लोग फर्स्ट और सेकेंड लेक्चर में कर चुके। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ए कर रहा है, इसका वैल्यू फाइंड कीजिए। इसका वैल्यू फाइंड करने के लिए हम लोग यहाँ पे लिखेंगे सॉल्यूशन में क्या लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट सिग्मा n आर से एक 1 से लेके n तक आर स्क्वायर बाई एन क्यू। इसमें कांस्टेंट है तो कांस्टेंट को क्या करेंगे, सिग्मा से बाहर कह लेंगे। तो लिमिट n डेंस टू इनफाइनाइट एक कांस्टेंट सिग्मा से क्या होता है, बाहर होता है। ए हो जाएगा एन क्यू सिग्मा आर इक्वल टू 1 से लेके कहां तक, n तक, बच जाएगा आर स्क्वायर। और यहां लिख लेंगे लिमिट n डेंस टू इनफाइनाइट 1 बाई एन क्यू। हम लोग सिग्मा आर स्क्वायर का वैल्यू जानते हैं, क्या ना, सिग्मा एन स्क्वायर बोले या सिग्मा क्या बोल सकते, आर स्क्वायर। तो सिग्मा आर स्क्वायर का सूत्र क्या होता है, एन इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाई 6 यह होता है। तो यहाँ पे हम लोग इसको सूत्र यूज कर लेंगे, क्या, n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाई क्या 6 ये लिख लिए। तो एक n कैंसिल हो जाएगा तो बच जाएगा लिमिट n डेंस टू इनफाइनाइट 1 बाई एन स्क्वायर रह गया और यहाँ इंटू में और ये क्या बच गया 6। अब ये दोनों को गुना कर ले तो n इंटू 2n तो क्या हो जाएगा 2n स्क्वायर। फिर यहाँ पर आ जाएगा n 1 इंटू 2n तो 2n और 1 इंटू 1 1 ये आ गया। अब इसको लिख लेंगे लिमिट n डेंस टू इनफाइनाइट 1 बाई एन स्क्वायर 1 बाई एन, यहाँ पे रह गया 6, ये रह जाएगा 2n स्क्वायर प्लस में 2n और n क्या हो जाएगा 3n प्लस में 1 ये लिख लिए। अब यहाँ पे लिख लेंगे लिमिट n डेंस टू इनफाइनाइट। अब इससे ना n स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो n स्क्वायर कॉमन लेंगे, पहले से क्या था n स्क्वायर और बटा में 6। तो n स्क्वायर जब कॉमन लेंगे तो क्या मिलेगा, यहाँ पे 2 और 3, n स्क्वायर से कॉमन लेंगे तो बटा में आ जाएगा n और n स्क्वायर से कॉमन लेंगे तो 1 बटा में n स्क्वायर यह आ गया। अब एक क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब हम लोग यहाँ पर इसका ना लिमिट को पुट कर देंगे, क्या मिल जाएगा, लिमिट n डेंस टू इनफाइनाइट और यहाँ पे बच गया क्या एलिमेंट 2 प्लस में 3 बाई n प्लस में 1 बाई n स्क्वायर बटा में 6। अब लिमिट को पुट कर देंगे तो ये आ जाएगा 2 प्लस 3 बाई इनफाइनाइट प्लस में 1 बाई इनफाइनाइट स्क्वायर। तो अब बाई में क्या 6, तो ये आ जाएगा 2 प्लस समथिंग बाई मतलब नंबर बाय इनफाइनाइट क्या आएगा 0 और यहाँ भी क्या आ जाएगा 0 बटा में 6। तो ए आपका हो जाएगा 2 बाई 6 कट जाएगा तो क्या आ जाएगा 3, तो 1 बाई 3। तो इसका मान क्या आएगा 1 बाई 3। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग सेकेंड समझेंगे, क्या कर रहा है ना, क्वेश्चन नंबर दूसरा कह रहा है एक्स अक्ष और वक्र बाई बराबर ये दिया हुआ है, यहाँ पे गिवन वक्र दिया हुआ लिख लेंगे, दिया हुआ वक्र, क्या दिया हुआ वक्र बाई बराबर साइन एक्स, ये दिया हुआ बाई बराबर साइन एक्स। करा एक्स बराबर 0 और से एक्स बराबर पाई तक में क्या ना क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, घिरा हुआ एरिया। तो यहाँ पे हम लोग ग्राफ ड्रा कर लेंगे इस तरह, यह एक्स एक्सिस और ये आपका वाई एक्सिस, ये 0 डिग्री, ये आपका यहाँ पर क्या हो गया पाई 180 डिग्री और यहाँ पे 90 डिग्री। तो इस साइन का ग्राफ हम लोग बनाते थे क्या ना, इस तरीके से बनता और इस तरीके जाता। तो ये कहा जा रहा है 0 से पाई और इस तरीके से जाएगा ग्राफ ऐसे। तो ये कहा जा रहा है 0 से पाई, तो 0 से पाई घिरा हुआ एरिया या एक सच से, तो ए एरिया मतलब इसका नाम लिख दे ए बी सी, यह एरिया ज्ञात करने कहा जा रहा है किस अक्ष के सापेक्ष, एक अक्ष के सापेक्ष। तो लिख देंगे अभीष्ट क्षेत्रफल क्या ए बी सी, तो ए बी सी, तो ए बी सी क्षेत्रफल ज्ञात करना, अभीष्ट क्षेत्रफल ये हो जाएगा यहाँ पर क्षेत्रफल
ABC। तो ये क्षेत्रफल ABC फाइंड करने के लिए कहां से कहां तक, 0 से पाई तक, 0 से पाई तक किस अक्ष के सापेक्ष, तो x अक्ष के सापेक्ष, तो बाई dx। और ये हो जाएगा 0 से पाई, तो बाई का वैल्यू क्या है, sin x dx। अब इंटीग्रेट करें, साइन का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, माइनस में cos x, 0 से पाई। तो अब हम लोग यहाँ पे लिमिट को पुट कर लेंगे। पहले क्या पुट करेंगे, अपर लिमिट माइनस में cos पाई, माइनस फिर लोअर लिमिट पुट करेंगे, तो माइनस में cos 0। तो एक cos 180 का मान क्या होता है, -1, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, -1 होता है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा ना, cos 0 का मान क्या हो जाएगा, 1। तो एक cos 0 का मान 1, ये माइनस रह गया, तो ये माइनस माइनस प्लस 1, माइनस माइनस प्लस 1 क्या आ गया, 2। तो ये यहाँ पर इसका क्षेत्रफल क्या आ जाएगा, 2। यही आ गया क्या आंसर। ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 समझते हैं। क्या ना, 3 में ए दिया हुआ tan बाई डी एक्स प्लस ए कह रहा है इसका डिफरेंस, इसको सॉल्व कीजिए। इसको सॉल्व करने के लिए लिख लेंगे tan बाई डी एक्स प्लस में tan x डी बाई बराबर में 0, ए लिख लीजिए। अब ए फंक्शन को दो पार्ट में डिवाइड कर दीजिए, tan बाई डी एक्स बराबर में प्लस वाला टर्म इधर आएगा, तो माइनस में tan x और डी बाई। अब x वाला टर्म को dx तरफ लिया है, तो 1 बटा क्या आ जाएगा, tan x dx, माइनस बाई वाला टर्म dy तरफ आ जाएगा, 1 बटा में tan बाई और dy। tan को ऊपर ले जाएंगे तो क्या आएगा ना यहाँ पे, अब दोनों बाई x वाला टर्म dx तरफ का लिए और बाई वाला टर्म को dy तरफ। अब दोनों तरफ इंटीग्रेशन का सिंबल लगाते हैं, tan ऊपर आएगा तो क्या में चेंज हो जाएगा, cot में, cot x और a dx हो गया। यहाँ भी cot ऊपर, tan ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, cot बाई डी बाई। cot का इंटीग्रेट होता है माइनस में, cot का इंटीग्रेट होगा log mod sin x, log mod sin x। यहाँ भी cot का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, log mod sin बाई और प्लस में c, प्लस में क्या ना, यहाँ पे भी log में ही लेंगे, log c। ए माइनस इधर आ जाएगा तो ए log mod sin x और माइनस वाला टर्म इधर आएगा तो प्लस में log mod sin बाई बराबर में log mod c। तो log m प्लस log n समझकर यूज कर लेंगे, log m इंटू में n बराबर में क्या गया, log c। तो log log कैंसिल, तो क्या मिल जाएगा, sin x इंटू साइन बाई बराबर में क्या, c। ये हो गया आंसर ना। तो एक क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट। अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 समझेंगे। एक कराना, इसको सॉल्व करने के लिए, इस सॉल्व करना बड़ा सिंपल है। क्या करेंगे ना, यहाँ पे बाई और 1 प्लस में x बाई को रहने दीजिए और dx को, एक फंक्शन को उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस में x डी बाई, ये आ गया। अब ये क्या करेंगे, x वाले टर्म को एक तरफ कह लीजिए बाई और 1 प्लस में x बाई और बराबर में a वाला टर्म बटा में x वाला टर्म, x बाई वाला टर्म को एक तरफ और d बाई d वाला टर्म को एक तरफ कह ले, ये आ गया। अब RHS को LHS लिख दीजिए, LHS को RHS, तो d बाई डी एक्स बराबर क्या गया, बाई इंटू 1 प्लस में x बाई बटा में x। अब इसका इंटीग्रेट करने के लिए हम लोग लेट कर देंगे, बाई बटा x को ना v मान लीजिए। अब यहाँ से बाई बराबर क्या हो जाएगा, x इंटू v, x को मल्टीप्लीकेशन, अब बाई का डिफरेंशिएट d बाई डी एक्स और x का डिफरेंस, यहाँ पे लिख रहे हैं डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं। x का डिफरेंशिएशन 1 तो v को कांस्टेंट में प्लस, अब की x को कांस्टेंट में v का हो जाएगा dv बाई dx। वापस क्वेश्चन चले, डी बाई डी एक्स पर क्या लिख सकते हैं, v प्लस में x dv बाई डी एक्स बराबर ए लिख दिए। अब यहाँ पे बाई का वैल्यू क्या रख सकते हैं, x इंटू वी और ए आ जाएगा 1 प्लस में x, 1 प्लस x, बाई का वैल्यू क्या रख सकते हैं, x इंटू
x इंटू भी, बटा में क्या रह जाएगा x, तो x कैंसिल, तो ये हो जाएगा v प्लस में x dv बाई dx बराबर गुना हो जाएगा v प्लस में x इंटू x स्क्वायर भी कट गया, ये आ जाएगा x dv बाई dx बराबर में बच जाएगा x स्क्वायर भी, एक x भी कट जाएगा। अब ये बच गया dv बाई dx बराबर x इंटू भी। अब इसको हल करने के लिए भी dv को अलग कर देंगे और dx को अलग कर लेंगे, ये dv और dx अलग हो गया। v वाला टर्म को dv तरफ ले आएंगे और x वाला टर्म तो dx तरफ है ही है, हाँ ये आ गया। अब यहाँ पे दोनों तरफ क्या ना इंटीग्रेशन का सिंबल लगा दीजिए दोनों तरफ। यहाँ पे इसको ना v को मल्टीप्लिकेशन के, तो यहाँ पर भी मल्टीप्लिकेशन होगा तो v स्क्वायर बन जाएगा, नहीं यहाँ पे मिस कर दिए, ये हो जाएगा v स्क्वायर, तो ये बटा में आएगा तो 1 बाई वी स्क्वायर 1 बाई वी स्क्वायर x। अब यहाँ पे इंटीग्रेट 1 बटा वी स्क्वायर का इंटीग्रेट क्या हो जाएगा माइनस में 1 बाई वी बराबर x का इंटीग्रेशन क्या x स्क्वायर बाई 2 प्लस में c, और a लिख लेते 1 बाई माइनस में 1 बाई v का वैल्यू v बराबर क्या रख सकते हैं बाई बटा x बराबर में x स्क्वायर बाई 2 प्लस में c, तो a वाला x ऊपर चला जाएगा तो माइनस x बटा बाई बराबर में क्या हो जाएगा x स्क्वायर बाई 2 प्लस में c। अभी माइनस टर्म को इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा प्लस में x स्क्वायर बाई 2 तब प्लस में x बाई बराबर, अब इस c को इधर भेज दीजिए तो ये c हमेशा क्या में पॉजिटिव में ही रखेंगे और एलसीएम लेंगे यहाँ पर 2 बाई, तो क्या आ जाएगा x स्क्वायर बाई प्लस में 2x बराबर में c, तो x स्क्वायर बाई प्लस में 2x बराबर में 2 बाई सी, ये हो गया आंसर। तो एक क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 कंप्लीट करें। अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 समझेंगे करा डी वाई बार इसका सॉल्व करने के लिए, तो यह फंक्शन को सॉल्व करने के लिए हम लोग करेंगे क्या, ध्यान देंगे। तो इस फंक्शन को सॉल्व करने के लिए हम लोग यहाँ पे लेट करना पड़ेगा x प्लस वाई को क्या t। अब डिफरेंशिएट कह लीजिए, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, तो x का डिफरेंशिएट क्या हो जाएगा 1 और प्लस में y का डिफरेंशिएट हो जाएगा dy बाई dx बराबर t का डिफरेंशिएट dt बाई dx। यहाँ से वैल्यू फाइंड कर लीजिए dy बाई dx बराबर क्या हो जाएगा dt, या रहने दीजिए सेम टू सेम, वापस अब क्वेश्चन से चलेंगे। तो क्वेश्चन से dy बाई dx प्लस 1 को क्या लिख सकते हैं dt बटा dx बराबर e पर पावर इस टर्म को क्या मान चुके हैं t। अब ये क्या कर दीजिए dt को अलग कर देंगे और dx को अलग कर दिए, dt और dx को अलग कर दिए। अब x t वाला टर्म को dt तरफ भेज देंगे तो 1 बटा e पर पावर t dt बराबर में, और ये आ जाएगा 1 सेम टू सेम रह जाएगा dx ही रह जाएगा। अब अलग अलग टर्म हो गया तो दोनों तरफ क्या लगाते हैं इंटीग्रेशन का सिंबल, तो ये आपका e ऊपर जाएगा तो e पर पावर माइनस में t dt और a dx हो गया। अब इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा e पर पावर माइनस में t और t के साथ क्या गुना माइनस, तो a माइनस गुना हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन बराबर में एक कुछ नहीं तो 1 का इंटीग्रेशन x प्लस में c, तो माइनस वाला टर्म इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा e पर पावर माइनस t और प्लस में x, और c कांस्टेंट को इधर ले आएंगे तब भी माइनस में आएगा लेकिन इसको क्या लिखेंगे प्लस में ही। तो e पर पावर t को क्या मान चुके हैं x प्लस वाई और प्लस में x बराबर में c, ये हो गया आंसर। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 समझेंगे। क्या करना है, इतना बराबर एक प्रूफ करने के लिए कहा जाता है, सिंपल है, तो इसको प्रूफ करने के लिए हम लोग चल देंगे LHS। तो LHS दिखाना कितना आसान है, ध्यान देंगे। हम लोग ए कर रहे ना वेक्टर a प्लस वेक्टर b
और डॉट में वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी ए गिवन है। तो इसका हम लोग सॉल्व करने के लिए मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तब वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए प्लस फिर ए को इसके साथ क्या हो जाएगा माइनस में वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, फिर बी के साथ इन प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए और माइनस इसके साथ करेंगे माइनस में वेक्टर बी डॉट वेक्टर बी। तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए को क्या लिख सकते हैं मॉड वेक्टर ए स्क्वायर और माइनस में मॉड वेक्टर ए स्क्वायर लिख सकते हैं या ए स्क्वायर, ए हम लोग सभी जानते हैं ए स्क्वायर। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी और को इसको बी डॉट ए को ए डॉट लिख सकते हैं, मान में कोई चेंजेज नहीं आता है। वेक्टर बी डॉट वेक्टर बी को भी लिख सकते हैं बी स्क्वायर। तो ये प्लस में माइनस में कट गया, क्या आ गया ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर, ये हो गया। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग समझेंगे 7। क्या करना 7 में कि सिद्ध कीजिए सदिश इतना और इतना एक दूसरे पर लंब है। तो इसके लिए हम लोग क्या ना यहाँ पे ए जो दिया हुआ इसको लिख लेंगे वेक्टर ए, इसको वेक्टर में लिख लेंगे क्या 5i कैप माइनस में 4j कैप प्लस में 2k कैप और वेक्टर बी, और वेक्टर बी क्या गिवन है इसको भी वेक्टर के रूप में लेंगे 2i प्लस में j कैप माइनस में 3k कैप, ये दिया हुआ करा एक दूसरे पर लंब है। तो दो वेक्टर लंब कब होता है यदि दोनों वेक्टर का डॉट क्या हो जाए 0। तो कह देंगे दोनों वेक्टर क्या है परस्पर लंब है। तो यहाँ पे हम लोग करेंगे वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। तो वेक्टर ए क्या गिवन है 5i कैप माइनस में 4j कैप प्लस में 2k कैप और डॉट वेक्टर बी लिख दीजिए क्या 2i कैप प्लस में j कैप माइनस में 3k कैप। दो वेक्टर का डॉट हम लोग जानते हैं, i वाले को i के साथ करेंगे, j वाले को j के साथ और k वाले को k के साथ -6। तो 10 माइनस में 10 आ जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा 0, ये 0। तो वेक्टर a डॉट वेक्टर b बराबर क्या हो गया 0। तो हम लोग कह सकते हैं वेक्टर a लंब है, वेक्टर a पर लंब है, वेक्टर a पर लंब है वेक्टर b, ये हो गया आंसर। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 1 समझेंगे। क्या कहा जाना ना 8 में वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b निकाले, जहां वेक्टर a गिवन है, क्या वेक्टर a गिवन है 2i कैप प्लस में माइनस में 3k कैप, यह गिवन है। और वेक्टर बी क्या गिवन है 3i कैप प्लस में 4j कैप, यह गिवन है। तो यहाँ पे हम लोग ध्यान देंगे वेक्टर a को लिख सकते हैं ऐसे 2i कैप, j नहीं है मतलब j क्या होगा 0 होगा और माइनस में 3k कैप। वेक्टर बी को लिख लीजिए 3i कैप 4j कैप और k नहीं है मतलब k क्या होगा 0k कैप, लिख सकते हैं। अब ये दोनों वेक्टर का कहा जा रहा है क्रॉस ज्ञात कीजिए, वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b, लिख लेंगे i j और k। तो दो वेक्टर का क्रॉस हम लोग करेंगे, वेक्टर a के गुणांक लिखेंगे 2 0 -3, वेक्टर b के गुणांक लिखेंगे 3 4 और 0। अब इसको हल कह लीजिए, इसको हल कह लेंगे, डिटरमिनेंट को तो लेंगे 0 × 0 माइनस 4 तिया 12 माइनस माइनस प्लस 12 माइनस में j कैप और इसको हल कह लेंगे 0 2 गुना 0 0 3 तिया 9 माइनस माइनस प्लस 9 प्लस में k कैप। अब इसको हल कह लेंगे 4 दूना 8 हो जाएगा माइनस में 0। अब ये हल कह लेंगे तो 12i कैप और यहाँ पे माइनस में j कैप और प्लस में 8k कैप। ये आपका आ गया वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b, यही तो कर रहा था फाइंड करने के लिए। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 9 समझेंगे। क्या रहा ना वेक्टर a और वेक्टर b, तो सदिश वेक्टर a और वेक्टर b के बीच का कोण कहा जा रहा है ज्ञात करने के लिए। तो ए वेक्टर a लिख दें, क्या दिया हुआ वेक्टर a 2i कैप प्लस में 3j कैप माइनस में 5k कैप,
इस बिंदु को वेक्टर के फॉर्म में लिख दिए। और वेक्टर बी गिवन है क्या, 2i कैप 2j कैप प्लस में 2k कैप, ए लिख ली। कह रहा है दोनों वेक्टर के बीच, दो वेक्टर के बीच का कोण निकालने के लिए सूत्र क्या होता है, मॉड वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर मॉड वेक्टर ए मॉड वेक्टर बी और कॉस थीटा, ये सूत्र होता है। तो हमें क्या चाहिए, कॉस थीटा निकालने के लिए मॉड वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। तो ए वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी फाइंड कर लेंगे। कैसे फाइंड करते, आई को आई के साथ तो आ जाएगा 4 प्लस में जे को जे के साथ गुना करेंगे 3 दूना 6, के को के के साथ गुना करेंगे 5 दूना 10, क्या आ जाएगा 10 माइनस 10, ए आ गया 0। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर क्या मिल गया 0। अब हम लोग यहाँ पे डॉट इसका 0 आ गया। अब इसका मैग्नीट्यूड ज्ञात करें क्योंकि हमें क्या चाहिए, मॉड की जरूरत है। तो कॉस मॉड, तो ए मॉड निकालेंगे, मैग्नीट्यूड क्या होता है अंडर रूट आई के बगल में 2, 2 का स्क्वायर 4 और यहाँ पे 3, 3 का स्क्वायर 9 और 5 का स्क्वायर 25। तो इसको ऐड कर लेंगे तो क्या आ जाएगा ना, यहाँ पे 25 9 और यहाँ पे स्क्वायर कर लेंगे तो 9 4 13 और प्लस में आ जाएगा यहाँ पे 25। अब इसको ऐड कर लेंगे तो 8 और 3 1 क्या आ जाएगा 4, सॉरी अब यहाँ पे आ जाएगा 38। अब हम लोग फाइंड कर लीजिए मॉड वेक्टर बी। तो इसको मॉड वेक्टर बी फाइंड कर लेंगे तो 2 दूनी 4 प्लस में 4 प्लस में क्या आ गया 4, 4 4 8 4 12, ए आ गया। अब हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं अब बीच का कोण, तब यहाँ पे मान लेते हैं ए और बी के बीच का कोण क्या है थीटा। तब वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर क्या हो जाएगा मॉड वेक्टर ए मॉड वेक्टर बी कॉस थीटा। तब वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी क्या फाइंड कर चुके हैं 0। मॉड वेक्टर ए का वैल्यू आ गया है 38 और इनटू में मॉड वेक्टर बी का वैल्यू 12 और एक कॉस थीटा रह जाएगा। अब इसको बटा में करेंगे क्या आ जाएगा 0, मिल जाएगा कॉस थीटा। कॉस कितना डिग्री, तो कॉस 90 डिग्री का वैल्यू होता है 0, ए लिख देंगे कॉस थीटा। कॉस कॉस कैंसिल, पाई बाई 2, ए आ गया थीटा। तो थीटा का वैल्यू क्या आ गया पाई बाई 2। तो लिख देंगे वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का कोण, बीच का कोण क्या होगा 90 डिग्री 90 डिग्री, या इसको लिख सकते क्या पाई बाई 2। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 10 समझेंगे। ये कह रहा है इतना बराबर ए 0 दिखाई, इसको प्रूफ करना बहुत सिंपल है। इसको प्रूफ करने के लिए हम लोग चल देंगे LHS, क्या दिया हुआ 23 11 और 12, ए आपका 46 20 26 65 45 और 20, ए गिवन है। इतना इक्वल टू प्रूफ क्या दिखाना है 0 दिखाना। तो इसको दिखाने के लिए हम लोग क्या कर देंगे बाई प्रॉपर्टीज लगा दीजिए इसमें। तो C1 डेंस टू C1 माइनस क्या कर दे C3। थर्ड कॉलम को फर्स्ट कॉलम में क्या करते हैं इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या आ जाएगा 11 और इसको यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 20 आ जा रहा है और जब इसको घटाएंगे यहाँ पे तो क्या आ जाता है इसमें 45, ये आ गया और ये बच जाएगा 11 20 और 45, यहाँ पे बच गया 12 26 और 20। केवल थर्ड कॉलम को पहला कॉलम में घटाते, एक घटा दी तो दूसरा कॉलम वैसे रह जाता और तीसरा कॉलम वैसे। तो इसमें फर्स्ट कॉलम इक्वल टू क्या सेकेंड कॉलम, अगर दो कॉलम बराबर हो तो उस डिटरमिनेंट का वैल्यू क्या होता है 0। तो ये क्या आ गया RHS। तो LHS बराबर RHS, ये हो गया प्रूफ। क्वेश्चन नंबर 10 हुआ। अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 11 समझेंगे, कह रहा है dy/dx निकाले जब इतना दिया हुआ। तो इसको ना सॉल्यूशन में हम लोग क्या करेंगे y बराबर अंडर रूट साइन अंडर रूट एक्स, ए दिया हुआ है, इसका कहा जा रहा है डिफ्रेंशिएट कीजिए। तो ये डिफ्रेंशिएट करने लिखेंगे डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो y का डिफ्रेंशिएट क्या होता है dy/dx बराबर। तो पहले हम लोग रूट का करेंगे, रूट का डिफरेंशिएट क्या होता है 1/2 रूट साइन रूट एक्स इंटू
अब रूट का हो गया साइन का डिफरेंशिएट हो जाएगा कॉस रूट एक्स इंटू, अब कॉस का हो गया रूट एक्स का डिफरेंशिएट 1/2 रूट एक्स। अब इसको अच्छे से लिखेंगे डी बाई डी एक्स बराबर, तो ये 1 इंटू कॉस रूट एक्स इंटू 1, तो क्या आ जाएगा कॉस रूट एक्स। ये 2 इंटू 2 क्या मिल जाएगा 4 अंडर रूट एक्स इंटू अंडर रूट साइन रूट एक्स, ये हो जाएगा। क्या इसको लिख सकते हैं कॉस रूट एक्स 4 अंडर रूट, दोनों के एक ही रूट में लिख सकते हैं, अंडर रूट एक्स इंटू साइन रूट एक्स, ये आ जाएगा, ये मिल जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। ये हो गया आंसर। तो ये क्वेश्चन नंबर 11 हुआ। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 12 देखेंगे, डी बाई बाई डी एक्स निकाले जब बाई बराबर इतना दिया हुआ। तो इसको सॉल्यूशन में हम लोग क्या करेंगे ना, यहाँ पर दिया हुआ बाई बराबर साइन स्क्वायर एक्स अंडर रूट क्या ना कॉस एक्स, और इसका डिफरेंशिएट करने के लिए सेम रूल अपनाएंगे, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो बाई का डिफरेंशिएट हो जाएगा डी बाई डी एक्स बराबर में, अब ए यू बाई भी, तो यू बाई भी का इंटीग्रेशन क्या होता है नीचे वाले फंक्शन का स्क्वायर, अब नीचे वाले फंक्शन का स्क्वायर, अब ए भी फंक्शन क्या हो जाएगा कांस्टेंट में अंडर रूट कॉस एक्स इंटू, अब ऊपर वाले फंक्शन का डिफरेंशिएट, तो पहले पावर का, तो 2 साइन एक्स, साइन का हो जाएगा कॉस एक्स माइनस, अब ऊपर वाला फंक्शन कांस्टेंट में, तो साइन स्क्वायर एक्स इंटू, अब रूट का नीचे डिनोमिनेटर का मतलब भी का डिफरेंशिएशन, तो रूट का डिफरेंशिएट हो जाएगा 1/2 रूट कॉस एक्स इंटू कॉस का डिफरेंशिएट क्या माइनस में साइन एक्स, ये हो जाएगा। अब यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेंगे, तो स्क्वायर का रूट कैंसिल, क्या मिल जाएगा कॉस एक्स, यहाँ मिल गया अंडर रूट कॉस एक्स 2 कॉस एक्स इंटू साइन एक्स, तो लिख लेंगे साइन एक्स इंटू कॉस एक्स माइनस, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, साइन स्क्वायर साइन मिल जाएगा साइन क्यू एक्स, अब बटा में आ जाएगा 2 रूट क्या कॉस एक्स, ये आ जाएगा 2 रूट कॉस एक्स। यहाँ से एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम क्या हो जाएगा 2 रूट कॉस एक्स, पहले से क्या है कॉस एक्स, ए आ जाएगा, और ए वाला यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन आ जाएगा, तो 4 कॉस एक्स इंटू में रह जाएगा 4 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस ए मिल जाएगा साइन क्यू एक्स, यह हो जाएगा। अब इसको जरा सॉल्व कर ले और यहाँ पे लिख लेते, तो कॉस क्या लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर एक्स इंटू में साइन एक्स, अब प्लस में आ जाएगा यहाँ पे साइन क्यू एक्स, बटा में क्या हो जाएगा 2 कॉस, और यहाँ पे कॉस पर पावर हाफ, तो कॉस पर पावर मिल जाएगा 3/2 और ए मिल जाएगा 3/2, ये हो गया आंसर डी बाई डी एक्स। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग समझेंगे 13, ध्यान देंगे 13 सिंपल है, 13 थोड़ा सा ध्यान देना होगा। करा सरल रेखा एक सच बाई अक्षों की धनात्मक दिशा में 45 डिग्री का कोण बनाती है, यह जेड अक्ष की धनात्मक दिशा के साथ कितना कोण बनाएगा सो। तो इसको समझने के लिए यहाँ पे थोड़ा सा हिंट देंगे, ध्यान देंगे, ए ले लीजिए एक्स एक्सिस और ए वाई एक्सिस और ए जेड एक्सिस ले लीजिए। मान लीजिए यह एक्स यहाँ पे कोई वेक्टर है ओ पी, एक कोई वेक्टर ले लिए क्या ओ पी, एक वेक्टर ले लिए ओ पी, और यह एक्स अक्ष के साथ अल्फा कोण बना रहा है, वाई अक्ष के साथ बीटा कोण और जेड अक्ष के साथ गामा कोण बना रहा है। तो ये आपका बना रहा है कौन, तो ए वेक्टर ओ पी, तो ये हम लोग मान ली एक्स अक्ष के साथ अल्फा बीटा और गामा। यहाँ पे क्या क्वेश्चन में दिया हुआ प्रश्न से कि एक्स अक्ष के साथ कितना कोण बना रहा है, तो एक्स अक्ष के साथ और वाई अक्ष के साथ 45 और 60, मतलब अल्फा बराबर क्या बन जाएगा 45 डिग्री, और बीटा बराबर क्या यहाँ पे इसको ऐसे लिख देंगे,
रेखा रेखा ओपी, रेखा ओपी का दिक कोण, रेखा ओपी का दिक कोण, रेखा ओपी का दिक कोण क्या हो जाएगा, अल्फा बीटा गामा। तो अल्फा बराबर कितना बना रहा है 45 डिग्री, और बीटा बराबर क्या बना रहा है यहाँ पे 60 डिग्री, एंड गामा बराबर कुछ नहीं तो क्या मान लेंगे थीटा, जो जेड एक्स के साथ कितना बना रहा है थीटा कोण बना रहा है। तो ये हम लोग सभी जानते हैं क्या ना, रेखा रेखा ओपी, रेखा ओपी का दिक कोज्या, अगर आपका दिक यहाँ पे दिक कोण अल्फा बीटा गामा है, तो रेखा ओपी का दिक कोज्या क्या होता है कॉस अल्फा कॉस बीटा और कॉस गामा होता है। नहीं, ये आपका डायरेक्शन कोसाइन होता है। और ये भी हम लोग सभी जानते हैं कि डायरेक्शन कोसाइन के वर्गों का योग, डायरेक्शन कोसाइन के वर्गों का योग क्या होता है एक होता है, क्या होता है एक। तो कॉस अल्फा, तो कॉस अल्फा का वैल्यू यहाँ पे अल्फा का वैल्यू कितना 45 डिग्री, और प्लस में बीटा का वैल्यू कितना 60, और कॉस स्क्वायर गामा का वैल्यू हो जाएगा गामा बराबर एक, गामा को क्या मान चुके थीटा। तो कॉस 45 का वैल्यू कितना √2 का स्क्वायर करेंगे 1/2, कॉस 60 का मान 1/2, 1 का स्क्वायर करेंगे 2 दूनी 4 आ जाएगा, प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, ए आ गया। तो यहाँ पे लिख लेते, तो ए मिल जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस, प्लस वाला टर्म इधर आएगा माइनस में, प्लस वाला टर्म इधर आएगा माइनस में, 1/2 माइनस में 1/4, तो कॉस स्क्वायर थीटा एलसीएम लेंगे 4, तो 4 - 2 और माइनस में 1, इसको घटाएंगे 1/4 कॉस स्क्वायर थीटा, स्क्वायर को इधर भेज दे तो क्या आ जाएगा 1/2, ए आ जाएगा 1/2, तो यह स्क्वायर इधर जाएगा तो ये आपका रूट में आ जाएगा 4, तो रूट से बाहर होगा तो क्या मिलेगा 1/2 कॉस थीटा। तो कॉस है तो कॉस कितना डिग्री बनाता है ये हम लोग सभी जानते हैं, कॉस 60 डिग्री, कितना 60 डिग्री, कॉस कैंसिल, तो थीटा बराबर आ गया 60। तो हम लोग इस थीटा किसको माने थे गामा को, गामा किसके बराबर, तो लिख देंगे वेक्टर ओपी जेड अक्ष के साथ, किसके साथ वेक्टर ओपी जेड अक्ष के साथ, जेड अक्ष के साथ कितना 60 डिग्री का कोण बनाता है, 60 डिग्री का कोण बनाता है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर क्या 13। अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग समझेंगे 14 क्या ना बहुत ही सिंपल है, ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 14 क्या करा है कि तल का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके x y z अक्षों पर अंतःखंड दिया हो इतना, तो यहाँ पर दिया हुआ लिख लेंगे, दिया हुआ अंतःखंड क्या है 3, 4 और -5, अंतःखंड लिख लेंगे a बराबर 3, b बराबर 4 और c बराबर -5। तो ये हम लोग लिख लेंगे जब अंतःखंड दिया हुआ हो तो तल का समीकरण, तो तल का समीकरण क्या होता है x/a प्लस y/b प्लस z/c = 1। अब वैल्यू पुट कर लीजिए, a का वैल्यू 3 प्लस में b का वैल्यू 4 और प्लस में c का वैल्यू क्या हो जाएगा -5 = 1। अब एलसीएम लेंगे तो इस सब का एलसीएम कितना आ जाएगा 60, नहीं तो a मिल जाएगा यहाँ पे तो 20x अब प्लस में a आ जाएगा 15y, अब माइनस में प्लस माइनस कर देगा और a हो जाएगा यहाँ पे 12z = 1। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेंगे तो 20x प्लस में 15y माइनस में 12z = 60। ये हो गया आंसर। ये किसका तल का समीकरण, जब अंतःखंड दिया हुआ रहे तो तल का समीकरण फाइंड करना बहुत ही सिंपल है। तो ये क्वेश्चन नंबर हो गया 14। अब हम लोग मिलेंगे क्वेश्चन नंबर 15 से अगले क्लास में। थैंक यू स्टूडेंट, शुक्रिया, फिर मिलते अगले क्लास में।